बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ और मैं आपको अपने इस चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो ये जो आज की वीडियो है ये ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो PSTA की इंस्पेक्शन टीम्स हैं ये उनकी रहनुमाई के हवाले से है। बोथ जो टीम है यानी कि टीम में दो तरह के लोग होते हैं, एक कन्वीनियर होता है और दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या कमेटी मेंबर जिसे हम कह लें। तो PSTA जो है वो इंस्पेक्शन कंडक्शन के लिए कमेटी कायम करती है जिसमें एक कन्वीनियर होता है और बाकी उसके जो कमेटी मेंबर्स होते हैं। तो इंस्पेक्शन टीम जिसमें कमेटी मेंबर हैं या कन्वीनियर है, क्योंकि ये सारा पेपरलेस मामला है तो इंस्पेक्शन फ़िज़िकली जब हम करते हैं जाके तो वो सारे का सारा जो डाटा है वो हमने, क्योंकि ऑनलाइन जो PSTA का एक पोर्टल है वहाँ पे हमने उसको अपलोड करना होता है। तो ये ख़ुसूसन बिलख़ुसूस उन लोगों के लिए वीडियो है कि किस तरह आपने जो है वो डाटा जो है या रिपोर्ट्स जो हैं वो अपलोड जो है वो अपने पोर्टल पे जाके करनी है। तो उसके लिए यही है कि आपको PSTA जो है वो जब आपकी इंस्पेक्शन ड्यूटी असाइन करती है तो आपको 1-2 दिन पहले जो है वो आपका जो क्राइडेशनल्स हैं वो आपको थ्रू मैसेज भेज देती है। तो जिस तरह की मेरे सामने मैसेज मौजूद है, तो यहाँ पे इसके अंदर ही आपको आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया जाता है और उसके ऊपर आपको जो पोर्टल है उसका लिंक भी दे दिया जाता है, जिस तरह की आपके सामने आपको नज़र आ भी रहा है। तो मैं इसको जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, ये देखें जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये आपके सामने ये गूगल क्रोम का जो आइकन है वो शो हो जाता है। यहाँ पे इसको कॉपी करके गूगल क्रोम में जाके आप उसको पेस्ट कर सकते हैं जो एड्रेस बार है। तो मैं डायरेक्ट ही गूगल क्रोम पे क्लिक करता हूँ तो डायरेक्ट ही आप जो है वो उस साइट पे चले जाते हैं। तो उसके बाद आपने जो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो भी उधर से ही आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। तो कॉपी करने का तरीकाकार यही है कि कॉपी ही करें, क्योंकि खुद लिखेंगे तो बाद दफ़ा आपको ID पासवर्ड आप गलत एंटर कर देते हैं, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती हैं वगैरह वगैरह। तो आप जैसे उस पर क्लिक करते हैं यूज़र नेम वाले जो अगला पोर्शन है जहाँ पे आप लिखा हुआ है वहाँ पे कॉपी पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आपने वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना और उसके बाद फिर दोबारा मैसेज में जाना है और वहाँ पे आपने जो पासवर्ड है उसको भी कॉपी कर लेना है। ये देखें मैं आपके सामने कर भी रहा हूँ। अच्छा, लिखने की कोशिश मत करें क्योंकि अक्सर ये ID पासवर्ड क्योंकि बड़ा होता है तो फिर आसानी के साथ जो है ना वो हम उसको टाइप नहीं कर सकते। तो उसके बाद फिर आपने साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो आपके सामने जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको फिर आप के मुतल्लिका जो कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन है या जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं वो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको सामने ज़ाहिर हो जाएगी, जिस तरह की ये आपके सामने ज़ाहिर हो चुकी है। तो लेकिन क्योंकि मेरी इस वक्त कोई इंस्पेक्शन ड्यूटी नहीं है तो इसलिए आपको ये खाली पोर्शन नज़र आता है, तो मैं किसी नज़र आता है। तो बहरहाल मैं आपके सामने ओपन करता हूँ कि जिसमें जो है ना वो आपकी ड्यूटी साइन हुई है और आप जो है उसको कैसे देख सकते हैं। तो नाज़रीन ये देखें ID पासवर्ड लगाने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो चुका है जहाँ से फिर हमने अपना जो कमेटी की डिटेल है या जो इंस्पेक्शन है उसकी रिपोर्ट को अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, कमेटी की डिटेल पे को देखने के लिए आप जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन शो होती है और आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो कमेटी मेंबर जो है ना वो शो नहीं होंगे। तो आपने क्या करना है, इस पे ज़रा क्लिक करके रखना है और उसके बाद आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो जाएगा। आपने डाउनलोड के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इस तरह ये PDF फाइल जो है ना वो डाउनलोड हो जाती है। ये देखें अभी हो ही नहीं है, ये देखें हो चुकी है। आप इसको ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करते हैं तो आप उसको PDF में खोलें तो आपको जो आपकी टीम है कमेटी की डिटेल वो सारी की सारी मालूमात मिल जाएगी। ये देखें
जिस अदारे को आपने विज़िट करना है उसका डिवीज़न, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका पूरा एड्रेस और कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं और इंस्पेक्शन डेट क्या है, टाइम क्या है और आपका कन्वीनियंट कौन है और आपका जो है वो कमेटी मेंबर्स कौन है और कौन कौन से कोर्सेज़ की उन्होंने जो है वो सारी तफसील जो है ना वो आपको कमेटी डिटेल्स में मिल जाएगी। बहरहाल तो इसके बाद आप इसको क्लोज़ करें। ये देखिए क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इंस्पेक्शन कर लिया, अब आपने रिपोर्ट अपलोड करनी है। तो आप ये जो अफोर्ड इंस्पेक्शन वाला लिंक है आप उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे ही आप उस पर लिंक क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये एक नया पेज ओपन हो जाता है। अच्छा, उसके लिए अहम तो यही है कि जब आप इंस्पेक्शन से पहले ही ना आप अपना जो है ये लिस्टें अपने पास ले जाएं ताकि वहाँ पर जाके आपको आसानी हो। ठीक है जी, तो बल्कि ज़रूर लेके जाएं। तो आप ये दाएं तरफ की देखें, ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पीडीएफ की फ़ाइल जो है वो लिस्ट जो है जिस पे आपने जो सामान है उसको वेरीफाई करना है, ये आप उसको इधर से डाउनलोड कर लें। और डाउनलोड करने के बाद ये जो लिस्ट है ना, ये जो पीडीएफ की फ़ाइल है वो आपने साथ लेके जानी है और वहाँ पे फिर जाके आपने इसको फिल करने का तरीका यही है। तो ये देखें, सबसे पहले आईडी है, फिर उसका जो डिटेल है सामान की, फिर क्वांटिटी चाहिए जितनी, क्लेम उन्होंने जितनी की है, और उसके बाद आपने जो उस दिन एक्चुअल देखी है ना वो लिखनी है, क्वांटिटी अवेलेबल ऑन इंस्पेक्शन डे। ठीक है जी, क्लेम नहीं देखनी बल्कि जितनी उन्होंने क्लेम की है ना, अब एक्चुअल आपने जो एक्चुअल जो वहाँ पे मौजूद है ना वहाँ पे आपने वो तादाद लिखनी है और उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ये डिपेंड करता है कि वो चलने के मशीन काबिल है या नहीं है। तो अगर तो वो चलने के काबिल है तो फिर एक्सेप्ट, वरना अगर कंडम है तो लिख दें कि नॉट एक्सेप्टेड। और रिमार्क्स अगर आपने लिखना है कि वो ख़राब पड़ी हुई है या कोई भी रिमार्क्स आपने लिखने हैं तो आप उसके बारे में वो रिमार्क्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी रिपोर्ट आपने वो मैनुअल फिल कर ली। अब आपने क्या करना है, ये इंस्पेक्शन टूल्स पे जाना है। इंस्पेक्शन टूल्स पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने इस तरह ये जो स्क्रीन है वो शो हो जाएगी। तो आपने बाएं तरफ जो मशीन का नेम है वो देखना, बल्कि लिस्ट के पास आपके सामने हो हीगी। तो बहरहाल अगर आपको ये नज़र नहीं आ रही तो आप उसको डेस्कटॉप व्यू में लेके चले जाएं। ये देखें इस तरह, और आपने ये जो डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन है इसको एक्टिव रखना है ताकि आपको पूरी स्क्रीन नज़र आए। और उसके बाद फिर आपने ये सामान का नाम देखना है और क्वांटिटी, जिस तरह के क्वांटिटी रिक्वायर्ड 25 है, क्वांटिटी क्लेम 0 है, तो आपने इसको नो पे ही क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसको क्या करना है 0। ठीक है जी। तो अच्छा, एक और आसानी के लिए ये है कि अगर सारी चीज़ें जो है वो मौजूद हैं और आप उसको ऑल यस भी कर सकते हैं, बल्कि आप उसको ऑल यस कर लें। ठीक है जी। और उसके बाद आप उसको देखें तो अगर क्वांटिटी क्लेम 0 है तो आप इसको नो करें और 0 कर दें। और इस तरह इसको भी जहाँ पे जो क्लेम है वो 0 होगी और एक्चुअल भी 0 होगी, आपने उनको क्या करना है, नो ही करना है। तो जिस तरह कि ये एक नमूने के तौर पे एक अदारा है तो ये एक्सेप्टेड ही है, 01 खुद आ जाएगा। आप जब यस ऑल पे क्लिक करेंगे ना तो वो सारे के सारे जो क्वांटिटी उन्होंने क्लेम की होगी ना इधर दर्ज हो जाएगी। आपको खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वरना आपको अगर लिस्ट बहुत ज़्यादा है, 100 या 150 के करीब आइटम्स हैं, तो आपको टाइप करना पड़ेगा। तो बेहतर हाल यही है कि आप ऑल यस कर लें और फिर उस फिज़िकली नफरादी तौर पे जाकर देखें जहाँ पे कोई तब्दीली है तो आप उसमें जो है वो तब्दीली कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रिपोर्ट है वो ऑनलाइन जो है वो सेव हो जाएगी। ठीक है जी। तो मैं एक नमूने के तौर पे कर लेता हूँ। ये देखें, और उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर दूँगा और उसके बाद फिर उसको डाउनलोड करके हम देख सकते हैं कि जो हमने रिपोर्ट अपलोड की है तो वो ठीक है या नहीं है, उसको वेरीफाई कर लें आप। जिस तरह की ये देखें, जहाँ पे आगे तादाद लिखी हुई है ये 1-1 लिखा हुआ है तो वहाँ यस है। तो इस तरह आप ये जो लिस्ट है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने पास इसको महफूज भी रख सकते हैं
ताकि फर्दर अगर कोई किसी मुकाम पर ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको जो है ना वो हासिल कर सकें। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है, अच्छा ये सारी रिपोर्ट्स अपलोड करने के बाद फिर एंड पे ये सेव का बटन होता है जी। जब तक ये सेव के बटन पे क्लिक नहीं ना करेंगे तो रिपोर्ट आपकी अपलोड नहीं होगी और कन्वीनियर भी अपनी रिपोर्ट को अपलोड नहीं कर सकेगा। जब तक कमेटी मेंबर्स अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उसको अपलोड करने के बाद उसको सेव नहीं करेगा तो जो कन्वीनियर है वो अपनी रिपोर्ट को अपलोड नहीं कर सकेगा। तो इसलिए ये सारी लिस्टें या जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपको अपलोड करनी पड़ेंगी, तो फिर ही कन्वीनियर साहब अपनी रिपोर्ट जो है उसको फाइनल करके भेज सकेंगे। बसूरत अगर कन्वीनियर अपनी जो रिपोर्ट है उसको सबमिट नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह बतौर कमेटी मेंबर आप अपनी जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स हैं उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बतौर कन्वीनियर किस तरह वो आपने रिपोर्ट सबमिट करनी है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो इसके साथ ही उस्मान खालिद को इजाज़त दें जी। अपना ख्याल रखिएगा, साथ इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।